हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के गणित की आपकी वर्कशीट नंबर 16। डेट है आपकी 19 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषताओं को जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपकी टेबल में 0 से लेकर 19 तक के आपके वर्ग दिए गए हैं। 0 का वर्ग आपका 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग आपका 4 दिया है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग है आपका 25। तो आप सारे वर्ग याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। जैसे अगर हमें कोई वर्ग निकालना हो तो हम उसे कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए आपको 2 का वर्ग निकालना है, तो हम 2 को 2 से ही गुणा कर देंगे तो आ गया 4। ठीक है, तो 2 का हमारा वर्ग क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपको किसी और नंबर का वर्ग निकालना हो, मान लीजिए 8 का निकालना है, तो हम 8 को 8 से ही गुणा कर देते हैं तो आ गया हमारा 64। तो 8 का वर्ग क्या हो गया, 64। ठीक है, इससे ही संबंधित आपके दो नियम दिए गए हैं यहाँ पर। वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान के अंक को अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं, यानी इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि अगर हम सम संख्या का वर्ग करते हैं तो सम संख्या का ही वर्ग आता है। अगर हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग भी विषम ही आता है। अब सम और विषम क्या होता है, तो आप में से बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा सम संख्या कि जितने भी हमारे नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये सारे हमारे सम होते हैं। बल्कि वहीं जो हमारे विषम होते हैं वो क्या होते हैं, तो इन सब के अलावा 1, 3, 5, इसके अलावा आपका 7, 9, ये सारे हमारे विषम होते हैं। तो अगर हम किसी सम संख्या का वर्ग करें तो हमारा आंसर भी सम में ही आएगा। लेकिन अगर हम विषम संख्या का करें तो आंसर भी हमारा जो हमारा वर्ग आएगा वो भी विषम में ही आएगा। जैसे कि आप अपनी टेबल में देखिए, 3 आपका विषम नंबर है, तो इसका जब हमने वर्ग किया तो 9 आया, तो 9 भी विषम है। उसी तरह 8 आपका सम है, 8 का जब हमने वर्ग किया तो 64 आया, तो 64 भी हमारा क्या आया, हमारा सम ही आया। ठीक है, इकाई संख्या जैसे 4 है तो 4 हमारा तो सम होता है ना, तो 4 क्या है, तो 64 क्या है, सम ही हुआ। उसी तरह 0 देखिए, 0 सम है, वर्ग भी सम ही आया। ठीक है, तो वही इसमें कहा गया है कि सम संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही आएगा, विषम का करेंगे तो विषम ही आएगा। उसके बाद आपका रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपकी 31 का वर्ग पूछा है, 57 का वर्ग पूछा है, 64 का वर्ग पूछा है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। 31 का वर्ग हो जाएगा आपका 961, 57 का आपका वर्ग हो जाएगा 3249, 64 का आपका वर्ग हो जाएगा 4096। ठीक है, उसके बाद आपकी अगली विशेषता दी गई है इसमें कि किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में दुगने शून्य हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 10 का आपका वर्ग दिया है 100, उसी तरह से आपका 70, 200, 300 या 8000, इन सब का वर्ग दिया गया है। ठीक है, और कहा गया है कि अगर आप इसका वर्ग करते हो, यानी अगर आप 10 का वर्ग करते हो तो जो 0 होता है, ठीक है, इकाई संख्या पे जो 0 होता है वो डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। जैसे 10 में एक 0 था, जब हमने इसका वर्ग किया तो जो 2 0 हो गए। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 200 है। ठीक है, तो 200 का जब आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि ये जो 0 होते हैं ये डबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 0 था और यहाँ पर 4 0 आ गए। उसी तरह यहाँ पर 8000 है, तो जब 8000 का वर्ग किया गया तो यहाँ पर 3 0 थे, लेकिन यहाँ पर 6 0 हो गए। तो अगर किसी संख्या के अंत में शून्य होता है, 0 होता है, तो जब हम उसका वर्ग निकालते हैं तो वो शून्य क्या होता है, डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो तीसरी विशेषता दी गई है उसमें दिया गया है कि किसी क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच के अंतर की बात की गई है। इसमें एक फॉर्मूला का भी इस्तेमाल किया गया है, हम उसे भी देखेंगे। जैसे 0 और 1 के बीच में दोनों के वर्ग के बीच में अगर हम अंतर की बात करें कि कितना अंतर होता है, तो 0 का आपका वर्ग होता है 0 और 1 का आपका वर्ग होता है 1 ही होता है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम अंतर निकालें तो इसके लिए मैथ्स में आपका फॉर्मूला होता है कि आप जो वर्ग संख्या है उसमें से वर्ग संख्या को घटा दीजिए और उसमें से एक और माइनस कर दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे 1 में से 0 को आप माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में से फिर 1 को माइनस कर देंगे तो 0। तो 0 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है। हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेकंड में आपका दिया है कि 1 और 2 के बीच
वर्ग के बीच में कितना डिफरेंस है। तो 1 का कितना वर्ग होता है, तो 1 का वर्ग होता है हमारा 1, और 2 का कितना वर्ग होता है, तो 4 होता है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात की गई, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है या डिफरेंस है, तो 2 और 3 दो हमारा अंतर है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे हम, तो 4 में से 1 को हम घटा देंगे और जो आएगा उसमें से 1 और घटा देंगे, तो 4 में से 1 गया आपका 3, और 3 में से 1 को और आप घटाएंगे तो 2 आ गया। तो दोनों के बीच में कितना का अंतर हुआ, 2 का अंतर हुआ। उसके बाद है आपका कि अगर आपको 2 और 3 के बीच का निकालना हो अंतर, तो 2 का आपका स्क्वायर हो जाता है यानी वर्ग हो जाता है 4, और 3 का आपका वर्ग हो जाता है 9। ठीक है, तो 9 में से अगर आप 4 को माइनस करेंगे और उसमें से 1 और माइनस कर देंगे, तो 9 में से 4 गया तो 5, और 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया। तो इसी तरह अगर हमें किसी भी नंबर के बीच के किसी भी स्क्वायर नंबर के बीच का, किसी भी वर्ग संख्या के बीच का हमें नंबर निकालना हो, तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है, संख्या के इकाई स्थान के अंक को लिखिए। यानी कि जो यहाँ पर आपके नंबर दिए गए हैं, संख्या दी गई है, उसका आपको सिर्फ इकाई स्थान लिखना है। जैसे आपका सबसे पहले 79 का वर्ग निकालना है, तो इसमें आप सिर्फ 9 का गुणा कीजिए, यानी 9 का वर्ग निकालिए और उसका जो इकाई स्थान है उसे लिख दीजिए। ठीक है, जैसे 9 का आपने वर्ग किया तो 81 आया, तो 81 में सिर्फ 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह 47 में से आप 7 का वर्ग कीजिए, 49 आया, तो 9 का वर्ग हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमें सिर्फ इकाई स्थान लिखना है। 95 में आप 5 का वर्ग कीजिए, 25 आया, तो 25 में से 5 हमने यहाँ लिख दिया। 86 में आप 6 का वर्ग कीजिए, 36 आया, तो 6 हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमें सिर्फ इकाई स्थान के अंक को ही लिखना है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि इनके बीच बिना वर्ग वाले संख्या को लिखिए, यानी इन दोनों के बीच में जो बिना वर्ग वाली संख्याएं होती हैं उसे लिखना है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला अभी देखा, तीसरी जो विशेषता थी उसमें कि 25 में से आप 16 को घटा दीजिए और जो आएगा उसमें से 1 और माइनस कर दीजिए। जैसे कि 25 में से 16 को घटाया तो आया 9, और 9 में से 1 को माइनस कर दिया तो 8। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर का अंतर है, तो 8 नंबर का अंतर है। जैसे देख लीजिए आप 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ठीक है, गिन लीजिए इसे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर का अंतर आ रहा है ना, तो यही हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। फिर सेकंड है आपका कि 36 में से 25 को माइनस करेंगे हम और फिर उसमें से 1 और माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। तो 11 माइनस 1 तो 10 आ गया। तो कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 10 का डिफरेंस है, 10 का अंतर है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी छोटी सी वर्कशीट। ओके।